we have seen about the prokaryotic cell, right? In this video, we are going to see about eukaryotic cell, and we are considering example of animal cell. So हमें पता है, मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इवोल्यूशन जब हुआ तो स्टार्टिंग ऑफ इवोल्यूशन में सिंपल सेल था, हमने उसे क्या कहा था? हमने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ यूकैरियोटिक सेल्स आर इवॉल्व्ड, राइट? और यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो डिफरेंस है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में का, वो सबसे मेन जो है दैट इज इट्स न्यूक्लियस. इसका जो न्यूक्लियस होता है, राइट? सो सेल हम जब पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा हमें अगर पता चला तो बहुत अच्छी बात है. तो देखिए, ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें सिर्फ सेल्स का स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं साइटोलॉजी. साइटोलॉजी, साइटोस फॉर सेल एंड लॉजी फॉर स्टडी. ऐसी फील्ड ऑफ साइंस, द फील्ड ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल. तो ये सिंपल सेल के ऊपर भी आप करियर कर सकते हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक. सो जैसे कि मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल, यू कैरी ऑन. यू मीन्स हमें पता है एडवांस और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. तो विथ द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेल्स भी क्या होने लगे, इवॉल्व होने लगे. और जो सबसे मेन डिफरेंस है, मैंने पहले ही बोला, वो है न्यूक्लियस इनसाइड द सेल. सो लेट अस स्टार्ट विद न्यूक्लियस. सो सेंट्रली प्लेस होता है न्यूक्लियस, राइट? एंड इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर क्या होता है? तो बेसिकली इसके अंदर होता है अ डेंस मैट्रिक्स फ्लूइड कहेंगे हम उसे, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दिस मेम्ब्रेन इज नॉट इंटैक्ट, दिस इज पोरस. इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं. क्यों होते हैं? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस. तो उसमें आरएनए जाना चाहिए और आरएनए मैसेजेस लेके बाहर आना चाहिए. कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनका भी अंदर जाना इनसाइड द न्यूक्लियस और बाहर आना चलता है. तो फॉर दैट देयर आर सर्टेन पोर्स, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, राइट? देन यू कैन ऑब्जर्व अ डेंस बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस. ये देखिए यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस. हम ये डिटेल में एक एक ऑर्गेनल डिटेल में देखने वाले हैं, राइट? देन देयर इज सेंट्रली प्लेस्ड, या फिर आप न्यूक्लियस में स्प्रेड ये हुआ रहता है, इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स. दीज आर नथिंग बट डीएनए. ये है डीएनए हमारा. पर ये सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो इट इज स्प्रेडिंग, इट इज स्प्रेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस. ये स्प्रेड होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर. जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये एग्रीगेट हो जाता है, इसके क्रोमोसोम बनते हैं और ये फिर दूसरे डिवाइड होके दूसरे सेल में इसका ये डीएनए ट्रांसफर होता है. सो इन रेस्टिंग स्टेज ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन फाइबर्स. अब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स और क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये सब मिलके बनता है हमारा न्यूक्लियस. सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस कहाँ है? सो न्यूक्लियस इज इनसाइड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस इनसाइड अ साइटोप्लाज्म. ये है जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है, राइट? देन दिस साइटोप्लाज्म इज कवर्ड विथ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जिससे ये पूरा साइटोप्लाज्म कवर होता है. साइटोप्लाज्म के बीच में होता है न्यूक्लियस, राइट? Attached to the nucleus there is another body called it as a endoplasmic reticulum. यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिकुलेट बॉडी होता है. It is attached with nucleus and with plasma membrane. So ये क्या करता है बेसिकली? ये it provides mechanical support to nucleus as well as cell also. न्यूक्लियस को सेंट्रली प्लेस करने में ये मदद करता है, राइट? तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो टाइप्स होते हैं. अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो इसे कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्यों है और इसके ऊपर क्या है? ये जो आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हो, दीज आर राइबोसोम्स, राइट? राइबोसोम्स क्यों है? तो जैसे ही
डीएनए से मैसेज कॉपी करके आरएनए बाहर आएगा, इट अंडरगोज प्रोटीन सिंथेसिस, एंड टू फैसिलिटेट दैट प्रोटीन सिंथेसिस देयर आर राइबोसोम प्रेजेंट ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे राइबोसोम है तो हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो हम इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। Then another reticulate body present inside the cell that is called as a Golgi body और Golgi complex। इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो कॉन्केव पार्ट है इट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या करता है, तो इट प्रोड्यूसेस द वेसिकल्स, और ये जो वेसिकल्स होते हैं दीज आर यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट। देन हम और देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर ब्लैक बॉडीज जिसे हम कहेंगे राइबोसोम। दीज आर प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट है। देन अनदर वेसिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज अ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, तो वेरियस एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, दीज आर द लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम्स मींस क्या, जब ये सेल को इंजरी हो जाती है तो इट अंडरगोज सुसाइड। दीज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड टाइप्स। तो दीज एंजाइम्स आर लाइटिक एंजाइम्स व्हिच डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। ये बर्स्ट होता है और ये एंजाइम्स पूरे सेल में स्प्रेड होते हैं एंड इट डाइजेस्ट ऑल ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं, राइट। Then there are vacuoles, large vacuole present होता है in plant cell, और animal cell में ये vacuole जो होता है ये small होता है। Then another one of the most important organelle present inside the cell that is mitochondria, right? This is called as a powerhouse of the cell. These are the membrane bound organelle. ये जो सब organelle हम देख रहे हैं these are the membrane bound organelles, right? Except ribosome. That's why these organelles were absent in prokaryotic cell but are present in eukaryotic cell. Then one of the most important organelle present inside the animal cell. This organelle is absent in plant cell called as a centriole. These centrioles are present perpendicular to each other. ऐसे perpendicular होते हैं ये, और ये क्या फंक्शन करते हैं, तो दिस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। इसके अराउंड 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स होते हैं अराउंड दिस, और पेरीसेंट्रियोलर फाइबर और सेंट्रियोल अलोंग मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम। ऐसे दो सेंट्रियोल होते हैं हर एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल में। एंड द लास्ट पार्ट इज साइटोस्केलेटन। अब ये पूरा जो सेल है इसे स्टेबिलिटी भी चाहिए। हमें पता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो हम उसमें लोहा इस्तेमाल करते हैं, राइट, फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस और फॉर स्ट्रेंथ पर्पस। उसी प्रकार से साइटोस्केलेटन होता है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल टू बैलेंस द सेल, टू गिव स्ट्रेंथ टू द सेल और टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। साइटोस्केलेटन किस चीज का बनाता है, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी होती है, तो दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये हॉलो होती है। साथ ही साथ माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड दीज आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। सो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल के अंदर। मैं यही ड्रॉ किया है, दिस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सेल एंड दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज 2D डायग्राम। आपको 3D सेल कंसीडर करना पड़ेगा। 3D सेल में ये पूरे सेल के अंदर ये स्प्रेड अप होते हैं, जिससे कि सेल को क्या मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इन सच वे हियर इज in detail about the animal cell which do not have cell wall. Thank you.